दंड प्रक्रिया संहिता का यह प्रीवियस पेपर का सेट नंबर 7वां है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। संज्ञेय अपराध से अभिप्रेत है। इसका आंसर होगा ऐसे अपराध जिसमें पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर ले। कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर होगा राज्य सरकार। उच्च न्यायालय के लिए लोक अभियोजक की नियुक्ति कौन करेगा? इसका आंसर है केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद। पुलिस बिना वारंट के कब गिरफ्तार कर सकेगी, इस संबंध में प्रावधान किस धारा में है? इसका आंसर होगा धारा 41। समन का तामीला किसके द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन है न्यायालय का अधिकारी, पुलिस अधिकारी, अन्य अधिकृत लोक सेवक या उपर्युक्त सभी। इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। फरार व्यक्ति को किस प्रकार की संपत्ति को कुर्क किया जाएगा? ऑप्शन है स्थावर संपत्ति, जंगम संपत्ति। आंसर होगा इसका दोनों प्रकार की। तलाशी वारंट किस धारा के तहत जारी किया जाता है? इसका आंसर होगा धारा 93। धारा 107 के तहत कौन सा मजिस्ट्रेट परिशांति बनाए रखने के लिए बंद पत्र निष्पादित करने का आदेश दे सकता है? इसका आंसर होगा कार्यपालक मजिस्ट्रेट। संज्ञेय अपराध कारित होने के बारे में सूचना मिलने पर बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के अपराधी को स्वयं गिरफ्तार कर सकता है। यह प्रावधान किस धारा में है? इसका आंसर होगा धारा 151। प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर होगा रिपोर्ट को लेखबद्ध करने के बाद रिपोर्टकर्ता को पढ़कर सुनाना आवश्यक नहीं है, यह बात असत्य है। पुलिस अधिकारी अन्वेषण के दौरान किस धारा के तहत ऐसे व्यक्तियों का मौखिक परीक्षण कर सकते हैं जो मामले के तथ्य और परिस्थिति से अवगत है? इसका आंसर होगा धारा 161। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर है अभियुक्त और उसके अधिवक्ता ऐसी डायरी मांगने व देखने के सदैव अधिकारी होंगे। किसी व्यक्ति की मृत्यु पुलिस अभिरक्षा में हो जाती है तो धारा 176 के तहत उस मामले की जांच कौन करेगा? आंसर है न्यायिक मजिस्ट्रेट। किसी व्यक्ति के अपहरण के अपराध का विचारण कहाँ हो सकेगा? ऑप्शन है जहां अपहत व्यक्ति छिपाया गया, जिस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत अपहरण हुआ। ऑप्शन ग है उपर्युक्त में कहीं नहीं। ऑप्शन घ है उपर्युक्त दोनों। इसका आंसर होगा उपर्युक्त दोनों। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट कब अपराधों का संज्ञान कर सकता है? ऑप्शन है पुलिस रिपोर्ट पर, स्वयं को प्राप्त सूचना के आधार पर, परिवाद प्राप्त होने पर। आंसर होगा उपर्युक्त सभी। मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद किस धारा में किया जाता है? इसका आंसर है धारा 200। आरोप किसके द्वारा गठित किया जाएगा? इसका आंसर है मजिस्ट्रेट द्वारा। साक्षी का साक्ष्य दर्ज करते समय किसकी उपस्थिति आवश्यक है? आंसर होगा अभियुक्त की।
सेशन न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश के विरुद्ध अपील कितने समय के भीतर होगी? इसका आंसर है 60 दिन। धारा 144 के अधीन पारित आदेश अधिकतम कितनी अवधि तक लागू रहेगा? आंसर है 2 माह तक। दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा के अंतर्गत अंतिम प्रतिवेदन समर्पित किया जाता है? आंसर है धारा 173। सत्र न्यायालय द्वारा पारित मृत्यु दंडादेश को क्रियान्वित करने से पूर्व उच्च न्यायालय द्वारा संपुष्टि दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के तहत आवश्यक है? इसका आंसर है धारा 366। धारा 161 के अंतर्गत दिए गए बयान पर किसका हस्ताक्षर आवश्यक है? ऑप्शन है बयान लिए जाने वाले व्यक्ति का, बयान लेने वाले पुलिस अधिकारी के समक्ष उपस्थित गवाह का, उपरोक्त दोनों का, या दोनों में से किसी का नहीं। इसका आंसर होगा घ, दोनों में से किसी का नहीं। गिरफ्तार व्यक्ति पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान किसकी मदद ले सकता है? इसका आंसर होगा अधिवक्ता की। असंज्ञेय अपराध के अन्वेषण के संबंध में क्या सही है? इसका आंसर है वह केवल मजिस्ट्रेट की अनुमति से होगा। कोई साक्षी या व्यक्ति न्यायालय के समक्ष दस्तावेज या चीज पेश करने से इनकार कर दे तो न्यायालय उसे जिले से निकाल देगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया न्यायिक है? इसका आंसर होगा जांच एवं विचारण। अजमानतीय अपराध से अभिप्राय है वैसे अपराध जो दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में अजमानतीय या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा बताए गए हैं। अन्वेषण का उद्देश्य है आरोपित को अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य एकत्र करना। हत्या के बाद में परीक्षण निम्न में से कौन न्यायालय कर सकता है? इसका आंसर है अपर सत्र न्यायाधीश। गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस द्वारा 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाएगी, यह उपबंध करती है। आंसर है धारा 57। दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा के अंतर्गत फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा जारी की जा सकती है? आंसर है धारा 82। यदि किसी मामले जिसके बारे में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है का एक अपराध संज्ञेय है और दूसरा अपराध असंज्ञेय है तो पूरा मामला माना जाएगा। आंसर होगा संज्ञेय। धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दर्ज कथन का उपयोग किया जा सकता है। आंसर है विचारण में सहायता के लिए। निम्न में कौन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन संस्वीकृति कथन अभिलिखित करने हेतु अधिकृत है? आंसर है न्यायिक मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट अपराधी को पुलिस अभिरक्षा में रखने के लिए अधिकतम किस अवधि तक आदेशित कर सकता है? आंसर है 15 दिन। धारा 174 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत सूरत हाल रिपोर्ट पुलिस अधिकारी द्वारा किनकी उपस्थिति में तैयार की जाती है? आंसर है पड़ोस के 2 या 2 से अधिक प्रतिष्ठित निवासी। लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन चलाने से संबंधित उपबंध दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में है? इसका आंसर है धारा 197।
दंड प्रक्रिया संहिता कब से प्रभावशाली है? इसका आंसर है 1 अप्रैल 1974। उद्घोषित अपराधी कौन होगा? यह किस धारा में बताया गया है? इसका आंसर होगा धारा 40। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी का अधिकार किस धारा में प्रदत्त है? आंसर होगा धारा 51। अभियुक्त के विरुद्ध कुर्की जब्ती आदेश धारा 83 दंड प्रक्रिया संहिता में जारी किया जा सकता है। ऑप्शन है धारा 82 के अंतर्गत उद्घोषणा के साथ साथ, धारा 82 के अंतर्गत उद्घोषणा के पूर्व, धारा 82 के अंतर्गत उद्घोषणा के बाद। इसका आंसर होगा ऑप्शन घ, क एवं ग दोनों। धारा 167 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभियुक्त किस अभिरक्षा में रहता है? आंसर है पुलिस अभिरक्षा। धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत किसी अभियुक्त की स्वीकारोक्ति बयान अथवा साथी का बयान दर्ज किया जा सकता है। आंसर है अनुसंधान के दौरान। धारा 437 उपखंड 5 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत किसी अभियुक्त की स्वीकारोक्ति बयान अथवा साक्षी का बयान दर्ज किया जा सकता है। ऑप्शन है उच्च न्यायालय, सत्र न्यायालय, वह दंडाधिकारी जिसने पूर्व में जमानत दिया था। ऑप्शन घ है उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन घ उपरोक्त सभी। दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा किसी थाना प्रभारी को संज्ञेय अपराध का अनुसंधान करने की शक्ति प्रदान करती है? आंसर है धारा 156। जिस व्यक्ति को गिरफ्तारी की आशंका है उसे अग्रिम जमानत उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय दे सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में प्रावधान है कि कन्विक्शन अथवा एक्यूटल होने के बाद किसी व्यक्ति का उसी अपराध के लिए दोबारा विचारण नहीं हो सकता है? इसका आंसर है धारा 300। कुर्क की गई संपत्ति का विक्रय कब किया जा सकता है? ऑप्शन है कुर्की के 6 माह बाद। न्यायालय की राय में संपत्ति का विक्रय संपत्ति के स्वामी के हित में हो। धारा 84 के तहत आपत्तियों के निपटारे के बाद। इसका आंसर होगा ऑप्शन घ उपर्युक्त सभी स्थितियों में। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, जब न्यायालय द्वारा निम्नांकित आदेश दिया जाता है तो समझा जाता है कि न्यायालय द्वारा संज्ञान ले लिया गया। ऑप्शन है अनुसंधान के उद्देश्य से तलाशी वारंट जारी कर दिया जाता है। जब धारा 156 उपखंड 3 दंड प्रक्रिया संहिता में अनुसंधान का आदेश दे दिया जाता है। ऑप्शन ग है क एवं ख में कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन घ क एवं ख दोनों।